फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पे आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 12 है। यह बुक डॉक्टर रंजित कुमार आईएएस के द्वारा तैयार किया गया है, जो प्रभात पब्लिकेशन का है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, इत्यादि ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। इसका आंसर हो जाता है मलिक जानी को। मलिक जानी, डी नंबर ऑप्शन, मलिक जानी को। दूसरा नंबर क्वेश्चन होता है, किस देश को लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है ई, क्योंकि म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा कहा जाता है। इनमें से कोई ना ऑप्शन हो जाएगा, ई हो जाएगा। तीसरा में क्वेश्चन कहता है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो तीन का हो जाता है प्रिंसेप, यानी कि ए नंबर ऑप्शन को प्रिंसेप ने पढ़ा था। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। ये हो जाता है 1536 में, यानी डी नंबर ऑप्शन। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर 1536 में प्रथम बार आक्रमण किया था, 1536 में। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो सब 5 का आंसर हो गया सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। अगला हो गया क्वेश्चन, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। तो ये हो जाता है विलियम जोन्स ने किया था। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने किया था। अगला हो जाता है 7 नंबर क्वेश्चन कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 7 का हो गया बी, यानी कि 1575 को अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1575 में ईस्वी में। और 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। 8 का आंसर बी हो गया, यानी कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। बी नंबर ऑप्शन हो गया इसका। और 9 नंबर कहता है क्वेश्चन की कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र कितने अधिकारणों में विभाजित है। 9 का आंसर हो जाता है 15। 15 अधिकारणों में विभाजित है। अगला हो जाता है 10 नंबर क्वेश्चन, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। तो 10 का आंसर हो जाता है नूरजहां, सी नंबर ऑप्शन, नूरजहां ने बनवाया। अगला हो जाता है क्वेश्चन 13 नंबर में, 11 नंबर में कि अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई। तो ये हो जाता है आंसर 11 का सी, लखनऊ में। लखनऊ में मुक्त किया गया था 1936 में। और 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो 12 का हो जाता है संग्रहालय के लिए, डी नंबर ऑप्शन, संग्रहालय के लिए विख्यात है। 13 नंबर क्वेश्चन, कहता है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। ये हो जाता है 1 नवंबर 1853 को, 1 नवंबर 1853 को लेने की घोषणा किया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 14 नंबर में, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। तो 14 का हो जाएगा राजगीर में है, राजगीर में, यानी सी नंबर ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, सम्राट शाहजहां द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था। 15 का ए हो जाता है, यानी कि 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। 16 का हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय, सॉरी। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो सी नंबर ऑप्शन, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अगला हो जाता है 17 नंबर क्वेश्चन, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो 17 का हो जाता है आंसर पंचम पीढ़ी का है, पंचम पीढ़ी का है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो 18 का हो जाता है ए, यानी कि कुंवर सिंह ने, ए नंबर ऑप्शन कुंवर सिंह ने। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1921 का
मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हो जाता है केरल में, यानी कि सी नंबर ऑप्शन, केरल में हुआ था 1921 का मोपला विद्रोह। 20वां क्वेश्चन कहता है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये हो जाता है लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवी द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो 21 का हो जाता है रांची था, बी नंबर ऑप्शन रांची था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। और 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ये हो जाता है अवध अवध बेगम के द्वारा, अवध बेगम के। लखनऊ में 18 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह की शुरुआत हुई थी और बेगम हजरत महल अवध बेगम के नाम से जाना जाता था। बेगम हजरत महल को अवध बेगम ने अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिमेंट पर आक्रमण किया था। और 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजमा राजवामबंद आंदोलन, राजवामबंद आंदोलन, बी नंबर ऑप्शन राजवामबंद आंदोलन। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये 24 का हो जाता है भागलपुर की, सी नंबर ऑप्शन भागलपुर की। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो 25 का हो जाता है, ऑप्शन देखते हैं, पद्माबाई रानाडे ये नहीं है, एनी बेसेंट भी नहीं है, सरोजनी नायडू नहीं है, तो ये डी नंबर ऑप्शन देखते हैं, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले के, ये सही हो जाता है ज्योतिबा फुले, डी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। और 26 नंबर क्वेश्चन कहता है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? 26 का आंसर जो हो जाता है किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, बी नंबर ऑप्शन। 27 में क्वेश्चन कहता है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो बांकीपुर में रखा गया था, ए नंबर ऑप्शन बांकीपुर में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 28 नंबर में कहता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो 28 का ए हो जाता है, यानी कि जयप्रकाश नारायण, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 29 का हो जाएगा डी बाल गंगाधर तिलक, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे, तो डी नंबर हो जाता है बाल गंगाधर तिलक। 30 नंबर क्वेश्चन, जब चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये हो जाता है महात्मा गांधी, ए नंबर ऑप्शन महात्मा गांधी। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, यानी ए नंबर ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाता है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो 32 का हो जाता है सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। अगला हो जाता है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो इसका हो जाता है 1942 में दिया था, महादेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र 1942 में। 9 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब अंग्रेजों ने काफी बर्बर तरीके से जनता के ऊपर कार्यवाही की, बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में स्वरूप बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने त्यागपत्र 1942 में दिया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 34 नंबर में कहता है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। इसको सुमेलित करना है, ए हो जाएगा बारदोली, इसका गुजरात हो जाता है। 2 हो जाएगा चौरा चौरी, इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 4 हो जाएगा यरवदा, इसका महाराष्ट्र हो जाता है। 1 हो जाएगा। और नोआखली तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यानी 3, यानी इसका आंसर हो जाता है सी 2 4 1 3, 2 4 1 3। 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? तो 36 का आंसर ए हो जाता है 1911 में किया था। अगला हो जाता है 37 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो 37 का हो जाता है 1917 में आयोग नियुक्त किया था, 1917 में बी नंबर ऑप्शन। 38 में हो जाता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 38 का हो जाता है 1920,
1920 ए नंबर ऑप्शन 1920 में आरंभ किया था। अगला हो जाता है 39 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो 39 का हो जाता है डी, यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, डी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है 40 में कहता है कि रॉलेट एक्ट का पास हुआ था। रॉलेट एक्ट, तो ये हो जाएगा ए, यानी कि 1919 में पास हुआ था। अगला हो जाता है 41 में फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। तो 41 का हो जाता है सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी के साथ मतभेद होने के बाद मार्च 1939 में कांग्रेस के प्रखर नेता रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला हो जाता है 142वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था। तो 42 का हो जाता है चंपारण में आरंभ किया था, 3 नंबर ऑप्शन हो जाता है। और महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। तो 43 का हो जाएगा गांधी जी ने, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था, इसलिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। अगला हो जाता है 44वां क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो 44 का 1908 में किया गया था। 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को ईस्वी को मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से उसकी गाड़ी पर बम फेंका, किंतु किंग्सफोर्ड बच गया और पुलिस के घेरे से बचने के लिए चाकी ने यहाँ जहाँ आत्महत्या कर ली, वहीं खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया। अतः 11 मई 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। 45वां क्वेश्चन कहता है बिहार भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो ये हो जाता है दक्षिण पूर्वी मानसून, यानी सी नंबर ऑप्शन, दक्षिण पूर्वी मानसून से भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो 46 का हो गया 1926 से 1939, बी नंबर ऑप्शन 1926 से 1939। अगला 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ी झील नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। अगला हो जाता है क्वेश्चन, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो 48 का हो जाएगा गंडक परियोजना, डी नंबर ऑप्शन गंडक परियोजना है। और 49 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार न किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन, सी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। तो 50 का जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से, डी नंबर ऑप्शन जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से, डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वारा जारी की गई एक वार्षिक रिपोर्ट है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक एनर्जी के तहत 51 का आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 52 का आंसर हो जाता है 42वां संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया है। 53 नंबर क्वेश्चन, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो 53 का आंसर बी हो जाता है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अगला हो जाता है 54 नंबर क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो 54 का हो जाता है बिहार में, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 55 नंबर में, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो 55 का आंसर हो जाता है महान्यवादी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन महान्यवादी ले सकता है। सुमेलित करना है इसको भी, इसमें ए और इसमें सुमेलित करना है। तो इसमें ए में कहता है अत्यधिक गर्म, इसका आंसर हो जाता है सहारा, अत्यधिक गर्म सहारा। अत्यधिक ठंडा, तो इसका हो जाता है अंटार्कटिका। और 3 नंबर हो जाएगा अत्यधिक ठंडा में अंटार्कटिका हो जाता है। अत्यधिक वर्षा, तो
तो इसका आंसर हो जाता है 2 यानी कि चेरापूंजी। और अत्यधिक सूखा तो चीली हो जाता है, यानी कि 4 3 2 1 हो जाता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। तो 57 का आंसर 22 दिसंबर हो जाता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। और 58 क्वेश्चन हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। तो 58 का डी हो जाता है, यानी कि समाप्त होने का विषय नहीं, बी नंबर डी नंबर हो जाता है। और 59 नंबर, 59 ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। तो 59 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अगला हो जाता है क्वेश्चन यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो 60 का हो जाता है अल्पस, यानी ए नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है 61 नंबर क्वेश्चन की विधेयक, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। ये हो जाएगा बी नंबर, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 62 में न्यूजीलैंड की किस नदी को एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। तो ये बी नंबर हो जाता है, वहागानुई नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है दक्षिणी गंगोत्री स्थित है। तो ये हो जाता है अंटार्कटिका, दक्षिणी गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका। भारत द्वारा अंटार्कटिका पर पहला अनुसंधान अभियान वर्ष 1981 में आरंभ किया गया था, और वर्ष 1983 में यहाँ पहले वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना की गई थी। तो इसी को कहते हैं दक्षिण गंगोत्री। अगला हो जाता है 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी। तो ये हो जाता है 1965, 1965 यानी ए नंबर ऑप्शन। सीमा सुरक्षा बीएसएफ की स्थापना की गई थी। एक विकासखंड पर पंचायती समिति स्थित होते हैं, एक विकासखंड पर पंचायत समिति होते हैं। एक परामर्शदात्री समिति, सी नंबर ऑप्शन हो जाता है, एक परामर्शदात्री समिति। 62, ये 67, सॉरी यहाँ पे 67 होना चाहिए। अरब सागर की आईब्रो किसे कहा जाता है। ये 66वां क्वेश्चन है, अरब सागर की आईब्रो किसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है माहे, ए नंबर सॉरी, इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि इसका ए नंबर माहे और यानझी, ये दोनों आंसर हो जाता है, इसलिए ई हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। तो ये हो जाता है 12वां, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है 68 नंबर क्वेश्चन, कोरोना की स्वदेशी दवा उमी फेनोवीर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है। तो ये 68 का हो जाता है आंसर बी, यानी कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार द्वारा। सरकार द्वारा 66 से 69 के बीच रोलिंग प्लान लागू किया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश इस पद पर बी नंबर हो जाता है, रहता है। और हो जाता है भारत 71 में भारत में योजना अवकाश की अवधारण अवधि है। तो ये हो जाता है आंसर 66 से 69, 66 से 69 योजना अवकाश की अवधारणा है। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो 72 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि राज्यसभा का। 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो ये 73 का हो जाएगा सामाजिक आर्थिक वृद्धि। 74 में क्वेश्चन, सभी ग्राम पंचायतों में शिक्षा विभाग के सहयोग से पुस्तकालय स्थापित करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है। ये हो जाता है पूर्णिया, यानी कि डी नंबर ऑप्शन पूर्णिया हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 75 में राजकोषीय घाटा है। 75 का हो जाता है
डी नंबर ऑप्शन बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। 76 में क्वेश्चन कहता है संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है। तो 76 का आंसर हो जाता है बिक्री कर, ए नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है 77 में क्वेश्चन बिहार जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। ये हो जाता है 1956 में, 1956 में, ए नंबर ऑप्शन। और भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो 78 का आंसर हो जाता है महाराष्ट्र में, यानी डी नंबर ऑप्शन भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। और भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ये 22 हो जाता है, यानी कि टोटल डी नंबर ऑप्शन में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो ये हो जाता है 80 का आंसर डी, यानी कि 1999 में प्रारंभ की गई थी। अगला ये क्वेश्चन कहता है कि 81 नंबर के भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। ये हो जाता है आंसर एपीजे अब्दुल कलाम का, यानी कि सी, सी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट स्थित है। तो 82 का हो जाएगा पटना आंसर, इनमें से कोई नहीं है इसलिए ई हो गया। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है पटना, इसलिए ई हो गया आंसर। अगला हो जाता है 83 नंबर में बिहार के किस जिले में गोगाबिल झील स्थित है। तो ये भी आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें कटिहार होना चाहिए, कहीं भी ऑप्शन में कटिहार नहीं दिया है, इसलिए ई हो गया आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि बिहार के एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पद संबोधित करता है। तो 84 का आंसर हो जाता है राष्ट्रपति को, यानी कि ए नंबर ऑप्शन राष्ट्रपति को। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह की अनुमति दी गई है। तो 85 का आंसर हो जाता है टाटा समूह। 86 का हो जाता है क्वेश्चन जदो पाटिया चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है। तो 86 का आंसर हो जाता है इसका ई, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन नहीं दिया गया है इसमें होना चाहिए संथाल जनजाति को। जदो पाटिया चित्रकला संथाल जनजाति से संबंधित है। अगला हो जाता है 87 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। तो 87 का आंसर हो जाता है ई, क्योंकि इनमें से सभी जो है कपिल धारा जलप्रपात, सशस्त्र धारा जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात और चक चचाई जलप्रपात, ये सभी जलप्रपात जो कि है नर्मदा नदी पे स्थित है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 88 नंबर में कहता है कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है। तो 88 का हो जाता है हैदराबाद, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हैदराबाद में स्थित है। 87 नंबर 89 नंबर क्वेश्चन कहता है 89 में कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो 89 का हो जाता है डी, यानी कि विटामिन 12, विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मनुष्य में एफ्ला एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यकृत, यकृत प्रभावित होता है। अगला हो जाता है 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन थी। इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्लेयर पोलोसाक थी, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच में थर्ड अंपायर के रूप में पहली महिला अंपायर बनी थी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 92 में इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। तो 92 का आंसर हो जाता है स्फिग्मोमैनमीटर। 93 में क्वेश्चन कहता है G15 है। तो 93 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि विश्व के विकासशील देशों का संगठन। अगला हो जाता है नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है। तो 94 का आंसर हो जाता है कोचीन में, बी नंबर ऑप्शन कोचीन में हो जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो जर्मनी हो जाता है इसमें, जो कि अस्थायी सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। 96 क्वेश्चन में कहता है कि रडार का आविष्कार कौन था, रडार का आविष्कारक कौन था। तो 96 का हो जाता है रॉबर्ट वाटसन, ए नंबर ऑप्शन रॉबर्ट वाटसन। 97 क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश वन को अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं।
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? ऑप्शन देखते हैं। इनमें से ये कोई नहीं होगा, क्योंकि सी नंबर ऑप्शन में भी आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, और डी नंबर ऑप्शन भी कर्नाटक, पंजाब और मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, ये सी और डी के सारे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश जो कि 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। और 98 क्वेश्चन, चीन की ये समाचार एजेंसी का नाम बताना है। तो 98 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि न्यू चाइना न्यू एजेंसी, न्यू चाइना न्यू एजेंसी। सी नंबर ऑप्शन, न्यू चाइना न्यू एजेंसी। 99 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक से येलो बुक कहा जाता है? तो ये फ्रांस हो जाता है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन कि 100 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो ये हो जाता है बेंगलुरु में, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है 101 में, पुलिंजर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलिंजर पुरस्कार पत्रकारिता में पुरस्कार दिया जाता है। अगला हो जाता है 102 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के सदस्य हैं? ये इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि सभी देश है जो कि ओपेक के निर्यातक देशों के सदस्य हैं। तो ये हो गया आंसर, यानी कि गैबन भी हो गया, नाइजीरिया भी हो गया, और वेनेजुएला भी हो गया, कांगो गणराज्य भी हो गया। अगला हो जाता है 103 में क्वेश्चन, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? 103 का आंसर में पोलो से है। ए नंबर ऑप्शन में हो गया, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो 104 में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, यानी ए नंबर ऑप्शन यूरेनियम का। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है, सोने को घोला जा सकता है? तो 105 में कहता है कि सी, यानी कि 3 भाग हाइड्रोलिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से। अगला हो जाता है 106 नंबर क्वेश्चन, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तन होती है तब? 106 का हो जाता है सी, यानी कि 30% उष्मा की हानि होती है। 107 नंबर क्वेश्चन कहता है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं? 107 नंबर में कहता है नाइट्रोजन का। ए नंबर ऑप्शन हो जाता है 108 नंबर क्वेश्चन कहता है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ये तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। 109 नंबर क्वेश्चन कहता है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो 109 का हो जाता है इथाइल अल्कोहल। 110 नंबर, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ये हो जाता है पोटेशियम साइनाइड से। पोटेशियम साइनाइड, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है 111 नंबर, कि किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो 111 का हो जाता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। 112 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पीपल में पीतल में कौन सी धातु है? 112 का हो जाता है तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता, डी नंबर ऑप्शन। 113 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? 113 का हो जाता है ए नंबर ऑप्शन, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। 114 नंबर क्वेश्चन कहता है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? 114 का हो जाता है एक पेड़ से। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एक पेड़ से, सी नंबर ऑप्शन, एक पेड़ से मिलती है। 115 में कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न प्राप्त करता है? तो 115 का हो जाएगा आंसर ई, क्योंकि प्रणब मुखर्जी भी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों हैं जो कि भारत रत्न प्राप्त करता है। 116 में कहता है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? 116 का हो जाता है लोहा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है 117 नंबर, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो 117 का आंसर पानी बनता है। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बन जाता है। 118 118 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये हो जाता है इसका आंसर सी, यानी कि उत्तर की तरफ। 119 नंबर क्वेश्चन कहता है, लोलक की कालावधि अवधि है? तो ये 119 का बी हो जाता है, यानी कि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है।
120 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती है। 120 का हो जाता है डी, यानी चंद्रमा से। 121 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अम्ल वर्षा होती है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए, क्योंकि अम्ल वर्षा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैस के मिश्रण से अम्ल वर्षा होती है। ये सारे गैस कारखानों से निकलते हैं। अगला हो जाता है 122 नंबर। भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व को 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करने में मदद के लिए किस रणनीति का प्रस्ताव रखा है। तो ये रखा गया है पंचामृत, यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, पंचामृत इसमें से कोई नहीं दिया गया है। अगला हो जाता है 123 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से मैथ दिया गया है, आप सब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हम सिर्फ आंसर बताते जाएंगे और चेक कर लीजिएगा। हाँ, आंसर 123 का हो जाता है बी, यानी कि √5 - √3। 123 124 का हो गया ए, 125 का हो गया सी, 126 का हो गया डी, 127 का हो गया बी, 128 का हो गया ई, इनमें से कोई नहीं होगा। 129 का हो गया डी। 130 का क्वेश्चन देख लीजिए, 130 का आंसर भी ई होगा, इनमें से कोई नहीं। 131 का सी हो गया, 132 का ए हो गया, 133 का बी हो गया। यहाँ से फिर आ रहा है क्वेश्चन जीके जीएस के रूप में, तो यहाँ से फिर पढ़ते हैं शांति। 133 में क्वेश्चन, शांति की संस्कृति पर कार्रवाई की घोषणा और कार्यक्रम किसके द्वारा अपनाया गया था। तो 133 का आंसर हो जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा। 134 में कहता है नौका नामक अंतरिक्ष प्रयोगशाला किसके द्वारा शुरू की गई। तो 134 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि रूस के द्वारा। 135 का हो जाता है एक कृषि उपज बाजार समिति किसके द्वारा स्थापित की जाती है। 135 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि राज्य कृषि। अगला हो जाता है 136 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेरेस हेमिया और एरिस है। तो 136 का आंसर डी हो जाएगा, मान्यता प्राप्त वामन बौने ग्रह। अगला हो जाता है 137 नंबर में चर्चित कफला व्यवस्था का संबंध किससे है। तो 137 का आंसर डी हो जाता है, डी में क्या कर रहा है, खाड़ी देशों में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों की निगरानी करना। 138 में कहता है बालूखंड वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो 138 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि उड़ीसा। 139 में क्वेश्चन कहता है देश के अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा में तैनात किस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ने नई बटालियन को मंजूरी देने की मांग केंद्र सरकार से की है। तो ये हो जाता है सीआरपीएफ। अगला हो जाता है क्वेश्चन 140 नंबर कहता है पार्कर सोलर प्रोब का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 140 का डी हो जाता है नासा। 141 में कहता है स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। 141 का आंसर ए में दिया है हर्षा भोसले, बी में दिया है कपिल देव, सी में दिया है विनोद कामली, डी में दिया है संजय मांजरेकर। इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि यह पुस्तक रवि शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। 142 में क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क में तेंदुआ और हाइना को कॉलर आईडी लगाए जाने की निर्णय लिया हुआ है।
तो 142 का आंसर सी हो जाता है, दुधवा नेशनल पार्क में। 143 में क्वेश्चन करता है निम्नलिखित में से किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 143 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि नीलमणि फुकन। नीलमणि फुकन। 144 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने अपने आप को साल 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा किया है। तो 144 का हो जाता है न्यूजीलैंड के ने किया है। 145 में क्वेश्चन में कहता है सी राजगोपालाचारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 145 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि साल 2014 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और हो जाता है 146 में इंटरनेशनल डॉग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो 146 का 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। 147 में क्वेश्चन कहता है कि प्रशासन सुधार एवं जन शिकायत विभाग भारत सरकार निम्नलिखित में से किस राज्य के सहयोग के साथ जिलावार सुशासन सूचकांक विकसित किया करेगा। तो 147 का हो जाता है आंसर उत्तर प्रदेश, डी नंबर ऑप्शन उत्तर प्रदेश। 148 में क्वेश्चन में कहता है इंडियन आइडियल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कि उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 149 में कहता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ये कोपेनहेगन डेनमार्क, बी नंबर ऑप्शन कोपेनहेगन डेनमार्क को हुआ था। 150 में क्वेश्चन करता है और आखिरी क्वेश्चन है ये, 5000 साल पुरानी सोहराई कोहबर चित्रकला को जिसे जीआई टैग दिया गया वो किस राज्य से जुड़ी है। ये हो जाता है झारखंड राज्य से जुड़ी है। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में जरूर लिखें, लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बजा दें जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।